और आज का मुसलमान गुनाह करके बेखौफ हो गया। आज का मुसलमान आवारगी करके अल्लाह से माफी मांगने को तैयार नहीं है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, याद रखें, कुरान कहता है अल्लाह की बारगाह में माफी मांगा करो, अल्लाह से मगफिरत की भीख मांगा करो। आप सोचते हैं परेशानियां दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं, आप सोचते हैं मुसीबतों के बादल सर पर मंडला रहे हैं, आप सोचते हैं कि वो कोई परेशानी ऐसी नहीं जो मुस्तकबिल में दिखाई न देती हो, बल्कि महसूस करते हैं पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन खुदा की कसम, जब कुरान का मुताला करोगे तो पता चलेगा कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्लाह ने अपनी किताब में अता फरमाया है। और उसने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि तुम्हारी कोई परेशानी ऐसी नहीं, कोई मुसीबत ऐसी नहीं जिसका हल अल्लाह ने अपनी किताब में न रखा हो। हर परेशानी का हल उसने अपनी किताब के अंदर रखा है। आइए उसी को मैं समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों तशरीफ फरमा थे। एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज करता है, हुजूर जमाना हो गया शादी को, लेकिन मेरे घर कोई औलाद नहीं है, आप कुछ फरमाएं, कोई अमल बताएं ताकि मैं करूं, ताकि अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह तुझे बेटे अता फरमाएगा, एक नहीं 10 बेटे अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। इमाम हसन मुश्तबा ने जब ये फरमा दिया, वो शख्स उठा जाने लगा तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया, इरशाद फरमाया, क्या नुस्खा मिला तुझे इमाम हसन की बारगाह से? उसने बताया बेटे की तमन्ना थी, औलाद की तमन्ना थी। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार कर, तुझे अल्लाह 10 बेटे अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, जाओ जाकर के इमाम हसन मुश्तबा से पूछो इस पर कोई दलील भी है। अल्लाहु अकबर। वो पहुंचा इमाम हसन मुश्तबा की बारगाह में, हजरत कोई दलील हो तो पेश करें ताकि मुझे मजीद कल्बी इत्मीनान नसीब हो जाए। इमाम हसन मुश्तबा ने कुरान की आयत तिलावत फरमाया अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया है, वकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। ये मेरे करीम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से मगफिरत चाही और परवरदिगार बहुत माफ फरमाने वाला है, और माफ ही नहीं फरमाता बल्कि अल्लाह ताला माल और औलाद के जरिए इस्तिग़फ़ार करने वाले की मदद फरमाता। ये है इस्तिग़फ़ार। आपको कोई परेशानी है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, अल्लाह से बख्शिश की भीख मांगो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। इस्तिग़फ़ार ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पर कोई परेशानी ऐसी नहीं है जिसे मौला टाल न देता हो, जिसे दूर न फरमा देता हो, जिसकी वजह से मुसीबतें खत्म न होती हो। हर परेशानी का सॉल्यूशन, हर मुसीबत का सॉल्यूशन इस्तिग़फ़ार है। अल्लाहु अकबर। आपको लोग मुबारकबाद देते हैं, आपका ये काम बहुत मुबारक। हमारे शाहनवाज भाई को शायद कल कोई मुबारकबाद दे और कहे माशाअल्लाह कितना अच्छा आपने जलसा किया, मुबारक हो आपको, इनके घर वालों को, इनके भाइयों को सब मुबारकबाद पेश करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब क़िबला यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं बड़े जमाने के बाद आज हजरत के सामने लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ। इनकी बारगाह में बैठकर ज़ामिल अदब कहकर मैंने जो है बहुत कुछ सीखा है, और मेरे ये इब्तिदाई उस्तादों में से, मेरी उस्तादों में से हैं। मेरी खुशनसीबी है कि आज इनके सामने मैं कुछ मारूजात पेश कर रहा हूँ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, ये मुबारक, ये मुबारक। बहुत सारे लोग तो शादी में जाते हैं, अच्छा उन्हें नहीं लगता, फिर भी कहते हैं मुबारक हो आपको, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अब वो दिल से कह रहे हैं कि ऊपर से कह रहे नहीं मालूम, लेकिन मुबारकबाद देते नजर आते हैं। दुकान ली, अंदर से जल रही, कितनी तरक्की कैसे की, मुबारक हो आपकी दुकान का। ये सारे मामला होते रहते हैं। एक होता है इंसान का मुबारक
मुबारकबाद पेश करना और एक होता है पैगंबर आजम का मुबारकबाद पेश करना। आइए हम सुनते हैं रसूल आजम की ज़बानी रसूल आजम ने किसको मुबारकबाद पेश फरमाई, किसको सरकार ने बशारत अता फरमाई, किसको रसूल आजम ने खुशखबरी अता फरमाई, किसको पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारकबाद अता फरमाई। ये नहीं फरमाया जिसके पास बहुत माल हो मुबारक हो उसे, बल्कि फरमाया तूबा लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, मुबारक हो उसको जिसके सहीफे के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर जब उसका सहीफा पेश किया जाए तो उसके सहीफे में उसने पाया, क्या पाया, इस्तिगफार की कसरत। जिसके दफ्तर में नामे आमाल के अंदर इस्तिगफार की कसरत हो, हुजूर उसे मुबारकबाद पेश फरमा रहे हैं, उसे मुबारकबाद। लेकिन हमारा हाल यह है कि एक बार भी अस्तगफिरुल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं, एक बार भी अल्लाह से माफी मांगने को तैयार नहीं। ठोकर लग जाए किसी को तो कहते हैं माफ करना, और अल्लाह के इरशाद के खिलाफ पूरी जिंदगी गुजार कर अल्लाह से माफी मांगने को तैयार नहीं, अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांगने को तैयार नहीं, अल्लाह से बख्शिश की भीख मांगने के लिए तैयार नहीं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया का इंसान तो ये कहता हुआ दिखाई देगा कि एक बार माफ करता हूं दोबारा माफ नहीं करूंगा। अगर किसी को आपने सताया, किसी को आपने तकलीफ दी, बीवी का मामला ले लीजिए, शौहर से गिड़गिड़ाएगी मुझे माफ कर दीजिए, एक बार माफ करता हूं फिर नहीं करूंगा। सास कहेगी एक बार माफ करती हूं दोबारा नहीं करूंगी, आइंदा गलती न हो। लेकिन मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान, दिन में सैकड़ों गुनाह करने के बाद जब जब माफी मांगो वो माफ कर देता है और फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों ये मेरा बंदा जो मुझसे माफी मांग रहा है, जानते हो वो जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं, तभी तो माफी मांग रहा है। गवाह हो जाओ मैंने इसको माफ कर दिया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, मग़फ़िरत की भीख मांगो अल्लाह की बारगाह में, सुबह शाम इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। आज बाबाओं का दौर चल रहा है, आज लोग न जाने मर्द और ख़वातीन अपनी आबरूओं को और अपनी दौलत को ढोंगी बाबाओं के पास जाकर के लुटाते नजर आते हैं, जिनकी रात न इबादत में गुजरती नजर आती है न जो फराइज के पाबंद नजर आते हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जो अल्लाह वाले होते हैं वो रात को क्या करते हैं, उनकी रात कैसी होती है। तो कुरान कहता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, वो सहरी के वक्त अपने रब से मग़फ़िरत की भीख मांगते होते हैं, रात के वक्त अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते होते हैं। और आज हमारे नौजवानों की रातें गंदी पिक्चरों को देखने में गुजरती हैं। आज हमारे नौजवानों का दिन आवारगी में गुजरता हुआ नजर आता है, गुनाह करके भी मुस्कुराते नजर आते हैं, गुनाह करके भी कहे लगाते नजर आते हैं, गुनाह करके भी अपने आप को मुतमईन महसूस करते नजर आते हैं। मांगो अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। और हमारी मग़फ़िरत की फिक्र, हमारी मग़फ़िरत का ख्याल कितना है कि अल्लाह हमें बख्श दे किसी सूरत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही फिक्र लाहिक कि हमारी बख्शिश हो जाए, मासूम फरिश्तों को भी यही फिक्र कि हमारी बख्शिश हो जाए। इसीलिए जो हामिलीन अर्श फरिश्ते हैं वो भी मोमिनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, वो भी मोमिनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ का हुक्म अता फरमाया। मग़फ़िरत की दुआ के बारे में फरमाया अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, अल्लाह से बख्शिश मांगो। इसीलिए उस्ताज़े ज़मन ने बहुत अच्छा शेर कहा है, पूरी हमदे बारी ताला ही इतनी अजीम है जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन कुर्बान जाइए उनके इस शेर पर, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल,
बेसबब बख्श दे, न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा यार, नाम गफ्फार है तेरा यार। आप अंदाजा लगाएं, मग़फ़िरत की भीख मांगो अपने करीम से। इसलिए याद रखें कि अल्लाह वालों के पास जाएं तो वहां भी मग़फ़िरत की दुआ कराओ। रसूल आज़म की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने का हुक्म मिला, वहां जाकर भी सरकार से मग़फ़िरत की दुआ का सवाल करो। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हम तो जहां जाते हैं वहां दुनिया दुनिया दुनिया। मदीने गए तो भी दुनिया, मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो दुनिया, गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे तो दुनिया, गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे तो दुनिया। मैंने जब गौसे पाक के मदीने मुनव्वरा की हाजिरी में बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ का तस्करा मैंने जब पढ़ा तो मेरी अक्ल दंग रह गई। मुवाजी अक़दस के सामने खड़े होकर गौसे पाक अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर बिहक़्क़ि के नबी जी का सैयदना मोहम्मद। वो गौसे पाक जो शिकम में माता से वली बनकर के जलवागर हुए और माँ के पेट से 17 पारे के हाफिज पैदा हुए, वो भी बारगाह रसूल के अंदर पहुंचकर मग़फ़िरत की भीख मांगते नजर आते हैं। मुसलमानों, क्या सीखा है हमने? हमारे दिलो दिमाग पर दुनिया इतनी छा गई, फना होने वाली दुनिया, गुनाहों की मोहब्बत, आवारगी की मोहब्बत इतनी बैठ चुकी है कि हम भूल चुके हैं कि एक न एक दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है और हमारे एक एक किए का जवाब ये कान से पूछा जाएगा, आंख से पूछा जाएगा, दिल से पूछा जाएगा। इन्ना समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। आज जो चाहो कर लो, लेकिन इन सारी चीजों से कयामत में सवाल होगा और जवाब देना पड़ेगा। चूंकि आज का जलसा इसाले सवाब से मुताल्लिक है, इसलिए मैंने इस मौजू का इंतखाब भी किया कि औलाद की तरफ से खास तौर पर शाह नवाज शेख, उनके बिरादरान और उनकी पूरी फैमिली जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, इसे ज़हन के अंदर महफूज कर। औलाद की तरफ से माँ बाप के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है? तो फरमाया गया, औलाद की तरफ से माँ बाप के लिए सबसे बड़ा तोहफा उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना है। बल्कि इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नक़ी अली खान अलैहि रहमतु व रिज़वा अपनी किताब के अंदर एक हदीस मुबारका नक़ल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ न करे, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मुक़द्दस में उनकी दुआ मौजूद है, रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ मौजूद है और तरतीब बता दी, पहले अपने लिए बख्शिश की दुआ करो, फिर माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करो, फिर मोमिनीन के लिए बख्शिश की दुआ करो। और सुन लो, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत ने अल अम्न वल उला के अंदर एक हदीस मुबारका नक़ल फरमाई है कि जो शख्स 27 मरतबा रोजाना मोमिनीन के लिए और मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावत बना देता है। सारी दुआ को बख्शिश मांगो, अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांगो, अपने लिए भी मांगो और जो पहले गुजर चुके मोमिनीन उनके लिए भी। लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद किसी की दुआ किसी को काम नहीं आती, नादान है वो लोग। अगर काम ना आती किसी के लिए दुआ, तो फिर ये दुआ क्यों कुरान में आती? रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तो अगर कोई जिंदा किसी मुर्दे के लिए बख्शिश की दुआ करता है
तो ये दुआ काम आती है। अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से मरहूम की मगफिरत फरमाता है। और ये न तसव्वुर किया जाए कि माँ बाप की खिदमत जब तक वो जमीन के ऊपर थे और नजर आते थे तब तक के ही उनका हक है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके 12 हुकूक का तस्करा फरमाया। उनमें से एक हक ये भी कि जीते जी जो चीज माँ बाप को पसंद थी उनके इंतकाल के बाद भी तुम उसी चीज को पसंद करते हुए जिंदगी गुजारो। हफ्ते में 2 मरतबा जहां रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मत के अमाल पेश किए जाते हैं, ऐसे ही माँ बाप के सामने भी बच्चों के अमाल पेश किए जाते हैं। जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया उनके सामने भी माँ बाप जब अपने बच्चे के अच्छे अमाल देखते हैं तो कब्र में मुर्दों को खुशी खुशी दिखाते हैं, ये मेरे बच्चे के अमाल हैं। ये कोई न सोचे कि माँ बाप के इंतकाल के बाद जो चाहो करो, अब तो कोई टोक रोक करने वाला नहीं। उनको मरने के बाद तकलीफ न पहुंचाओ, उनको कब्र में राहत पहुंचाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत जरूरत है मगफिरत की भीख मांगने की, बहुत जरूरत है अल्लाह से बख्शिश की दुआ करने की। खुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए इरशाद फरमाते हैं, मैं दिन में 70 मरतबा या 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो और याद रखो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गम का इलाज, रिस्क की तंगी का इलाज, मुसीबतों से नजात का इलाज रसूल आज़म ने फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लिया अल्लाह उसका गम हल्का कर देता है, उसकी परेशानी दूर फरमा देता है और ऐसी जगह से रोज़ी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता। तो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो। बस एक हदीस अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मरने के बाद माँ बाप कब्र के अंदर परेशान होते हैं। मुर्दा माँ बाप हो या कोई भी, मरने के बाद मुर्दा कब्र के अंदर परेशान होता है। तवज्जो चाहूंगा, मुर्दा कब्र के अंदर परेशान होता है और इंतजार करता है। यह हदीस मुबारका के अंदर है जिसका मफहूम अर्ज करना हूं। इंतजार करता है, किस चीज का इंतजार करता है? औलाद, दोस्त, रिश्तेदार, मोमिनीन उसके लिए मगफिरत की दुआ करें, इसका मुर्दा इंतजार करता है। और जब कोई उस मुर्दे के लिए मगफिरत की दुआ करता है तो फरिश्ते उस तोहफे को लेकर मुर्दे के अंदर तकसीम करते हैं और अल्लाह ताला उन फरिश्तों के जरिए उनकी कब्र के अंदर नूरानियत अता फरमा देता है। एक मुर्दे के लिए सबसे अहम चीज है कि उसके लिए मगफिरत की दुआ की जाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत एक शख्स के दर्जे को मौला बुलंद फरमाएगा। वो शख्स मौला की बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे करीम, मेरी नेकियां तो ऐसी न थी कि मेरे दर्जे बुलंद किए जाते, आखिर मेरा दर्जा बुलंद करने की वजह और सबब क्या है? रब इरशाद फरमाएगा, तेरी नेक औलाद तेरी मगफिरत की दुआ कर रही है जिससे हम तेरे दर्जे को बुलंद कर रहे हैं। माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करो। कोई ऐसा काम न करो जिससे माँ बाप के कल्ब को तकलीफ पहुंचे। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा हमारे शाहनवाज भाई और उनके भाइयों ने जो मुनक्किद किया है, यकीनन जितना भी जिक्र इलाही हुआ, जितना भी जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, आज उनके वालिदैन की कब्र के अंदर उन्हें राहत नसीब हो रही होगी कि हमारे इन सारे सवाब के लिए हमारे बच्चों ने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाई। इसलिए याद रखो, अपने माँ बाप के लिए अगर तुम इंतजाम करोगे अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र का और उनके लिए तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद भी
तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से ख़वातीन इस्लाम से भी गुजारिश है कि वो भी मगफिरत की दुआएं करती रहें। वो सोचें और अंदाजा लगाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। सबब पूछा गया, क्या वजह के जहन्नम में औरतें सबसे ज्यादा नजर आई? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजह ये कि नाशुक्री। अगर उनका शौहर 100 बातें उनकी माने और उनकी ख्वाहिश पूरी करे, और एक बात अगर नहीं मानता या एक ख्वाहिश पूरी नहीं करता, तो बीवी ये कहती हुई दिखाई देती है, आज तक तुमने हमारे लिए क्या किया है? कुछ तो किया। ये नाशुक्री उनके जहन्नम में जाने का सबब बनेगी। इसलिए इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांगो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से इस्तिग़फ़ार की कसरत करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। आज तक किए हुए गुनाहों से माफी मांगो, और याद रखो अल्लाह को माफी मांगने वाला बहुत पसंद है, बेपनाह पसंद है। तौबा करने वाला बंदा उसे बहुत पसंद है। इसीलिए मेरा रब फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को मिटाना है तो इस्तिग़फ़ार करो। रिज़्क़ में कुशादगी चाहते हो, इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह की तरफ से नेक औलाद चाहते हो, इस्तिग़फ़ार करो। माल की कसरत चाहते हो, इस्तिग़फ़ार करो। कहत के जमाने के अंदर बारिश चाहते हो, इस्तिग़फ़ार करो। ताकत चाहते हो, इस्तिग़फ़ार करो। ये सारी चीजों के हवाले से कुरान मुक़द्दस में सराहत के साथ मौजूद है। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की भीख मांगे, इस्तिग़फ़ार करें। और ये बात भी खास तौर पर ज़हन के अंदर महफूज कर लें, मेरा रब वादा खिलाफी नहीं फरमाता। इन्ना वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। वो अगर अपने बंदे से कहे, बंदे तुम मुझसे माफी मांग, और फिर वो माफ न करे, ऐसा नहीं होता। हाँ, बंदा दिल से माफी मांगे, मौला उसे माफ फरमा देता है, इसलिए कि वो वादा खिलाफी नहीं फरमाता। तो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, माफी तलब करें, और आदत बना लें कि कम से कम रोजाना 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह के अंदर इस्तिग़फ़ार करेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 ये पढ़ते रहेंगे। फिर आप देखिए दिल का जंग भी दूर हो जाएगा, और दिल की बेचैनी भी दूर हो जाएगी, दिल का कर्ब और इस्तराब भी दूर हो जाएगा, रोजी की तंगी भी दूर हो जाएगी, और इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला खैर कसीर अता फरमाएगा और तमानियत क़ल्ब की दौलत से माला माल फरमाएगा।